नमस्कार किसान भाइयों, यूट्यूब के फार्मिंग केयर चैनल में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, पिछली वीडियो में हमने आपको दिखाया कि मेरे यहाँ मुर्गा एकदम तैयार हो गए हैं और वो सेल के लिए कभी भी जा सकते हैं। तो किसान भाइयों, आज हमारे यहाँ आज की रात में लगभग 70% मुर्गों की लिफ्टिंग हो चुकी है। ये देखिए, इस फार्म में आधा फार्म खाली हो गया है और इस फार्म की कैपेसिटी का लगभग आधा मुर्गा इसमें बचा हुआ है, जिसे पार्टीशन करके हम लोग थोड़े हिस्से में ही रख दिए हैं। और अभी सुबह का टाइम है, तो इसलिए इन्हें दाना पानी सब खिलाया जा रहा है। दोस्तों, बाकी दूसरे फार्म में आपको ले चलते हैं हम। इस दूसरे फार्म में कल की रात में सारे मुर्गों की लिफ्टिंग हो चुकी है। ये देखिए, इधर भी खाली हो गया है फार्म हमारा, और फार्म इधर भी खाली हो गया है। दोस्तों, फार्म में जैसे ही बच्चे उड़ जाते हैं, उसके बाद उनकी सफाई का काम शुरू हो जाता है। ये दाने के बर्तन ये भी खोले जा रहे हैं और पानी के बर्तन को भी खोल दिया गया है। अब फार्म की सफाई का काम शुरू हो जाएगा और दूसरी शिफ्ट के बच्चे आने की तैयारी भी चालू हो जाएगी। दोस्तों, हमारे यहाँ कल 39 दिन पे लगभग बच्चे सेल हुए हैं और इनका एवरेज वेट लगभग 2 किलो से 2100 ग्राम रहा है, जो कि गर्मी के हिसाब से एक अच्छा वज़न माना जाता है। इतना वज़न आना फार्म के अच्छे मैनेजमेंट को दिखाता है। दोस्तों, जैसे ही फार्म खाली हो जाए, अगर आप चाहते हैं कि हमें नई शिफ्ट में बच्चे जल्दी मिल जाएं, तो हमें तुरंत ही बर्तनों को साफ़ सुथरा करके रख लेना चाहिए, क्योंकि जब बर्तन हट जाते हैं तो उसके बाद ये जो भूसी होती है, इसको साफ़ करने का काम शुरू होता है और ये काम लगभग 3 से 4 दिन चलता है। उसके बाद इसमें झाड़ू वगैरह लगाकर इसको फिर से मेंटेन किया जाता है और एक नए फार्म की तरह बनाया जाता है। जब भूसी वगैरह सब साफ़ हो जाती है, तब उसके बाद इसमें क्लोरोफार्म का छिड़काव किया जाता है और आखिरी में चूने का छिड़काव करके हल्का सा पानी से उसे भिगोया जाता है, जिससे फार्म के अंदर के जितने भी वायरस बैक्टीरिया हैं वे सभी मर जाएं और फार्म फिर से एकदम साफ़ हो जाए। दोस्तों, ये पाइपलाइन वगैरह भी साफ़ करना एक चैलेंजिंग काम होता है। पूरा दिन लग जाता है इस पाइपलाइन को साफ़ करने में, क्योंकि इसमें 40 दिन तक लगातार पानी आता है और उसमें कई तरह की दवाएं और कई तरह के मिनरल्स, गुड़ वगैरह भी मिलाए जाते हैं, जिससे इसके अंदर गंदगी जमा हो जाती है। इस गंदगी को मिटाने के लिए हमें H2O2 का मिश्रण बनाकर और पानी की टंकी में डालना होता है। जब H2O2 को पानी की टंकी में डाला जाता है तो वो गंदगी को काटता है और लगभग उसे 2 घंटा छोड़ने पर इसके अंदर की गंदगी लगभग साफ़ हो जाती है। बाद में पानी के तेज़ प्रेशर को लगाकर इसके अंदर की गंदगी को बाहर निकाल दिया जाता है और पाइपलाइन फिर से एकदम नए तरीके की हो जाती है। दोस्तों, जो ये बर्तन दाने के होते हैं, इसमें जो दाना निकलता है उसे एक जगह इकट्ठा कर लिया जाता है और बाद में अगर वो बोरी भर जाती है तो उसे सील पैक करके फिर से कंपनी वापस ले लेती है। देखिए, हमारे फार्म पे अभी इतना दाना बचा हुआ है। ये जो फार्म खाली हो चुका है, हम उस फार्म की बात कर रहे हैं। ये पूरा खाली दाना कंपनी हमसे वापस ले लेती है और इसे किसी दूसरे फार्म पर भेज देती है। ये सील पैक दाना होता है।
दोस्तों, गर्मी के मौसम में सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात यही होती है कि हमारे फार्म में कम से कम मोर्टेलिटी हो और ज़्यादा से ज़्यादा वज़न आए। दोस्तों, शुरुआत में जब 5 से 6 दिन हुए थे तो हमारे फार्म में इकोलाई जैसी बीमारी आ गई थी। हम अगले वीडियो में इकोलाई से संबंधित एक विस्तृत चर्चा करेंगे और उसके बारे में वीडियो बनाएंगे कि इकोलाई क्या होती है, ये किस समय में आती है और इससे कैसे बचा जा सकता है। लेकिन दोस्तों, इकोलाई आने के बाद भी हमारे फार्म का वज़न काफ़ी सही रहा और जब 20 से 22 दिन के बच्चे हो गए तब इन्हें उचित दवा देकर और इनका सही से ध्यान रखकर इनका काफ़ी अच्छा वज़न हम लोग पाए हैं। अभी इस फार्म में इतने मुर्गे बाकी हैं जो कि आज रात में लगभग सेल हो जाएंगे, क्योंकि एक रात में 2 फार्म में को मिलाकर लगभग 140 कुंटल मुर्गा तैयार हो जाता है, जो लगभग 15 टन के लगभग आप मान सकते हैं। तो एक ही रात में इतने मुर्गों की सेल कंपनी भी करा पाने में सक्षम नहीं होती है। इसलिए लगभग एक दिन तो लगता ही लगता है, बाकी 2 से 3 दिन भी इन्हें सेल करने में लग जाते हैं। इसलिए अभी इतना फार्म बाकी है और सबसे ज़्यादा हमें ध्यान देने वाली बात यही होती है कि अगर हमारे फार्म में इतने बच्चे बचे हैं तो इन बच्चों पे हल्का सा भी ढील नहीं देनी चाहिए, क्योंकि अगर इन बच्चों को ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे आप तो फिर इनका वज़न बैक कर जाता है। जितना वज़न मेरा कल रात में आया, क्या पता आज उससे इनका वज़न कम हो जाए। तो इसलिए इन्हें दाना पानी लगातार ध्यान देना चाहिए, गर्मी से बचाव करना चाहिए और जब तक एक मुर्गा यहाँ से चला ना जाए तब तक इनके बारे में इनसे गर्मी से बचाव करने के लिए हर उपाय करने चाहिए। दोस्तों, जितने भी मुर्गे जाते हैं वो सारे मुर्गों की, मतलब जितने भी हमारे फार्म में मौजूदा शुरू से आखिरी तक मुर्गे हैं, अब जब सब मुर्गे चले जाते हैं तो उनके वज़न का एक रेशियो निकाला जाता है और उस रेशियो के आधार पर कंपनी हमें पैसा देती है। तो इसलिए हमें हल्का सा भी ढील देने की ज़रूरत नहीं होती है और इनका ध्यान रखने की ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि जब पहले दिन मुर्गे चले जाते हैं तो फिर इन बच्चों में भी थोड़ा सा डिस्टर्बिंग ज़्यादा हो जाती है। उस वजह से ये दाना पानी कम करने लगते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि हमें एक करके ही बच्चों को सेल करना चाहिए। जैसे हमने कल उस फार्म में पूरा सेल कर दिया और इस फार्म में ज़्यादा डिस्टर्बेशन नहीं हुई। इससे ये मुर्गे अभी भी एकदम स्वस्थ हैं और इन्हें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही है। इस फार्म में भी जब हमने सेल शुरू किया तो शुरू में हमने उधर की तरफ पहले बेचा है, उसके बाद ये डिवाइडर लगा था और इतने हिस्से में ही बेचा है। बाकी इधर का पूरा ये हम इसको एकदम व्यवस्थित रखे हुए थे कि यहाँ पर किसी तरीके का कोई भी डिस्टर्ब ना हो इनको, और ये लगातार दाना पानी खाते रहें। दोस्तों, हालांकि देख रहे हैं आप कि एक से दूसरे मुर्गे के बीच में काफ़ी गैपिंग हो गई है, मतलब इनके लिए पर्याप्त जगह हो गई है। तो अब इन्हें पहले की अपेक्षा कम गर्मी लगेगी, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि हम इन्हें एकदम बिल्कुल भी ध्यान ना दें। गर्मी में इस समय 101-102 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर पहुंच जाता है, जो इनके लिए काफ़ी कष्टदायक होता है। तो इसलिए हमें लगातार जो हमने पिछली वीडियोज़ में गर्मी से बचाव के तरीके बताए हैं उन तरीक़ों पर ध्यान देते रहना है। दोस्तों, आगे आने वाले समय में हम 0 दिन पहले दिन से लेकर और 40 दिन तक एक विस्तृत प्लेलिस्ट बनाएंगे, जिसमें पूरे 40 दिन की इसमें कैसे रखरखाव रखना है, इनका कैसे फार्म का मैनेजमेंट करना है, उसके बारे में हम विस्तृत तौर पर वीडियो बनाएंगे और सारी वीडियो अलग अलग होंगी। सब में एक नई जानकारी को लेकर हम आप सभी के सामने आएंगे। दोस्तों, हमारा चैनल आप लाइक करें, इसे सब्सक्राइब करें और जो भी आपके मन में सवाल आ रहे हैं उन्हें कमेंट करें, जिससे हम अगली वीडियो में उसका निस्तारण कर पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।